Hello बच्चों, let's see the question. The question says the incorrect order of radius is incorrect order. Okay, option 1, option 2, option 3 and option 4. So इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे बात रेडियस पर जरूर हो रहा है, बट हमें पता है जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करता है। रेडियस हमारा डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है रेडियस का ऑर्डर। क्योंकि जेड इफेक्टिव का मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका सेंस होता है कि जो भी हमारा एटम है, ओके, सपोज दिस इज द आवर एटम, तो सेंटर का जो प्रोटॉन है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। और जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा तो रेडियस उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो ये शेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद को छोटा करेगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेडियस उतना घटेगा। दैट इज दिस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, so now look to the option 1, option 2, option 3 and option 4. so पहला ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं अपना, जिसमें हमारा है एनायन है, दूसरा न्यूट्रल है और तीसरा कैटायन है। तो ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जो एनायन है तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर पे क्या है, कांस्टेंट है तीनों केस में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो हमारा नेट इफ जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इट मीन्स सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, सबसे बड़ा रेडियस एनायन का होगा। उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद कैटायन। कैटायन का रेडियस सबसे छोटा होगा। ये हम लोग रेडियस का ऑर्डर लिख रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, स्कैंडियम है, पोटाशियम है और सल्फर है। जिसमें स्कैंडियम जो है वो हमारा +3 में है, पोटाशियम हमारा प्लस में है और सल्फर जो है हमारा वो -2 में है। तो इन जनरल हमें पता है कि जो हमारा एनायन होता है, ठीक है, दैट इज जिसमें निगेटिव चार्जेस हैं, उसका रेडियस क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और ये तीनों के तीनों जो स्पीसीज हैं, ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम है। ओके, सब में कितना कितना 18 है। ठीक है, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -2 चार्ज होने के कारण उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सल्फर में, पोटाशियम में 19 होता है लेकिन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालने तो वो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और स्कैंडियम में इन जनरल 21 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उससे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में क्या है, सेम है। जेड इफेक्टिव की हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर कोई हमारा एटम है, सपोज दिस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आपस में बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगा उसका रेडियस सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रेडियस होना चाहिए सल्फर -2 का, क्योंकि उसमें सबसे कम प्रोटॉन्स है। उसके बाद पोटाशियम का, और सबसे कम सबसे छोटा होना चाहिए स्कैडियम +3। दैट मीन ऑप्शन 2 इज रॉन्ग और हमें इनकरेक्ट का ही कॉम्बिनेशन देख रहे थे, तो ऑप्शन 2 एक हमारा सही आंसर है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और दैट इज थर्ड वन। अब हमें इसके रेडियस के ऑर्डर के बारे में बात करना है, किसका रेडियस ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो रेडियस ऑर्डर जो इसका है, इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर होता है जिंक का 90। दैट मीन्स जो गिवन ऑर्डर है वो सही है। वो किस तरह सही है ये भी अब हम लोग समझ लेते हैं। निकल,
कॉपर और जिंक। और इसका जो लगभग वैल्यू होता है रेडियस का अगर हम बात करें तो इट इज़ समथिंग अबाउट 1.15 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम एंड 1.25 एंगस्ट्रॉम। बट हम लोग इन जनरल जानते हैं, जो जनरल ऑर्डर होता है कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड बढ़ते हैं तो हमारा रेडियस घटता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हमारा रेडियस बढ़ रहा है। ये रेडियस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डी और एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, तो इसके पीछे जो रीज़न है। बट यहाँ पे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं डिस्टर्ब करने, लेकिन जो डी ब्लॉक है वो सुफिशियंट वो है यहाँ पे। जैसे साइज जो बढ़ रहा है उसमें कुछ बहुत बड़ा साइज ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये इसका जो रीज़न है वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, पुअर पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग होने के कारण ये हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।